जय हिंद दोस्तों, एमके टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आते हैं क्वेश्चनों पे। ऐसी प्रत्यावर्ती धारा की युक्ति जिसे उच्च धारा पर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता निम्न धारा पर उच्च वोल्टता पर परिवर्तित होती उसे कहते हैं उच्चयी ट्रांसफार्मर। इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। नमयुक्त सिलिका जेल का कलर होता है। नमयुक्त सिलिका जेल का कलर गुलाबी होता है और सिलिका जेल का कलर नीला होता है। जब भी इसमें नमी आ जाती है, सिलिका जेल जब नमी युक्त हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, तब ये गुलाबी हो जाता है। और सिलिका जेल का कलर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका जेल का कलर नीला होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान दें। कोर के आधार पर वर्गीकृत ट्रांसफार्मर नहीं है, मेंस या पावर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, टेलीविजन में प्रयोग किए जाने 15,625 हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर होता है। टेलीविजन में प्रयोग किया जाने वाला 15,625 हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, ये ईएसटी, इसको ईएसटी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ये टेलीविजन के बूस्टिंग सप्लाई के लिए लगता है, ईएसटी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। पिक्चर ट्यूब में बूस्टिंग सप्लाई के लिए लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फैलाव कर सके। 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य करने वाले सभी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए इसका सही है। इसको आरएफ ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। किसी उच्चयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में क्रमशः N1 एवं N2 लपेटे होते हैं। उच्चयी ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की संख्या कम होती है और सेकेंडरी की संख्या ज़्यादा होती है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट, पावर स्टेशन से शक्ति संचरण अत्यधिक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में किया जाता है क्योंकि कम शक्ति हानि के कारण ये बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का कोर परतदार होता है। ट्रांसफार्मर का कोर परतदार होता है, जिससे क्यों ये परतदार होता है? भ्रमण धाराओं का मान कम हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भ्रमण धाराओं का मान कम हो जाता है। अपचयी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। अपचयी ट्रांसफार्मर धारा को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है। ये इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको नोट करिएगा, अपचयी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। निम्न आवृत्तियों पर संचक की प्रतिबाधा आवृत्ति, निम्न आवृत्तियों पर संचक की प्रतिबाधा आवृत्ति पर आधारित नहीं होती है। स्वप्रेरणा का मात्रक है हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की जा सकती है, जिसके लिए व्यवहार होता है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की जा सकती है, इसके लिए व्यवहार होता है डायोड बल्ब का। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टिफायर एक युक्ति है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस रेक्टिफायर के अंदर डायोड लगाए जाते हैं। इन 4007, 5406 अलग अलग डायोड आते हैं। उन डायोडों को लगा के हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उस युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसमें अगर रेक्टिफायर आता है तो भी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, और डायोड बल्ब अगर आ रहा है, डायोड आ रहा है तो भी ऑप्शन होगा। डायोड पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर कोर का आकार निर्भर करता है कोर का क्षेत्रफल, कोर के पदार्थ के फ्लक्स पर, फ्रीक्वेंसी पर, बी और सी। तो इसका ऑप्शन होगा बी और सी। एसी परपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध पर। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। एसी परपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध पर। एक चोक कुंडली का व्यवहार परपथ में धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। पहले यह ध्यान दीजिएगा, चोक कुंडली हमेशा हम अपनी ट्यूबलाइट जो लगती है उसमें लगाया जाता है ज़्यादातर, तो उसके लिए एसी परपथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, और अगर विदेश की पूछा जाए तो 60 हर्ट्ज। इसको याद रखिएगा। सामान्य रूप से
सभी आकार के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल होता है। क्या उत्तम होता है? किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्यूब टैंक को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। छोटे आकार के पावर ट्रांसफार्मर के लिए ट्यूब टैंक उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। बड़े पावर ट्रांसफार्मर के उपयुक्त टैंक हैं, बड़े पावर ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त टैंक हैं अलग कूलर के साथ टैंक। जो जो टैंक में अलग से कूलर लगता है, कूलिंग करता है, ठंडी करता है, उसके लिए होता है। नेक्स्ट, वो खोल्ज रिले है कंजर्वेटर एवं टैंक के मध्य लगाई जाती है। इनकेस अगर ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल खराबी आती है तो इसमें एक वेल बसती है, इसके लिए लगाई जाती है। ट्रांसफार्मर में हिस्टोरेज हानियाँ निर्भर करती हैं, ट्रांसफार्मर में हिस्टोरेज हानियाँ निर्भर करती केवल फ्रिक्वेंसी पर। ऑप्शन ए सही है। सिंगल फेज इंडक्शन रेगुलेटर में आउटपुट वोल्टेज, एक सिंगल फेज इंडक्शन रेगुलेटर में आउटपुट वोल्टेज केवल मान में, इसका ऑप्शन ए सही है। ट्रांसफार्मर का सैनु रेगुलेशन होता है केवल मान में, सॉरी अग्रगामी पावर फैक्टर पर। ऑप्शन इसका सी सही है। बायो ब्लास्ट कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होती है? तो 10,000 केवीए में बायो ब्लास्ट कूलिंग के ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किए जाते हैं। 10 मेगावोल्ट एम्पियर क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग विधि है, 10 मेगावोल्ट एम्पियर के क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग विधि है ऑयल नेचुरल कूलिंग, ऑयल नेचुरल कूलिंग। मीटर्स एवं रिले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सीटी है सेकेंडरी 5 एम्पियर की होनी चाहिए। ड्राई टाइपिंग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर धूल कभी भी एकत्र नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या कारण होते हैं? ऊष्मा के क्षय में कमी आती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, राइट। ट्रांसफार्मर की ध्रुवता द्वारा ज्ञात किया जाता है, ट्रांसफार्मर की ध्रुवता किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? फेजिंग आउट परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त फ्रेश डाई इलेक्ट्रिक ऑयल का कलर कैसा होता है? तो ट्रांसफार्मर में फ्रेश इलेक्ट्रिक ऑयल का कलर पीला होता है। यदि ट्रांसफार्मर में साइन वेव के स्थान पर पीक्ड वोल्टेज प्राइमरी में अप्लाई की जाए तो क्या होगा? लौ हानियाँ की कमी हो जाएगी, लौ हानि जो है उसकी कमी हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट करने पर प्राइमरी का पावर फैक्टर होता है, इसका फ्रेंड पावर फैक्टर 1 होता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट करने पर प्राइमरी का पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होगा, इसमें डी आपका ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसकी जगह आपको 4 करना होगा, ये मिस प्रिंट हुआ है, 4 लैगिंग होगा, मिस प्रिंट हुआ है। उत्तम प्रकार के डिजाइन किए गए ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन लगभग होता है 2%। ट्रांसफार्मर में लोड धारा के परिवर्तन के साथ लौ हानियों में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि कोर फ्लक्स स्थिर रहता है, इसका ऑप्शन ए सही है, कोर फ्लक्स स्थिर रहता है। उस परिस्थिति में ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग सस्ता होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात बहुत कम होता है। ऑप्शन इसका ए सही है। शॉर्ट सर्किट का परीक्षण में लौ हानियां नगण्य होती हैं क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स बहुत कम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ट्रांसफार्मर के साइड में वेल्ड की गई ट्यूब से क्या होता है? ट्रांसफार्मर के कूलिंग में सुधार होता है। नेक्स्ट, तीव्र भंवर धाराओं के कारण ट्रांसफार्मर में संपूर्ण कोर का डिस्टॉर्शन तथा कुंडली में इंसुलेशन को नष्ट होने का कारण होता है।
केबल लेमिनेशंस के माध्यम से इंसुलेशन, केबल कोर डेपिंग बोल्ट्स के चारों ओर इंसुलेशन, उपयुक्त दोनों। इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। जनरेटिंग स्टेशन के समीप स्थित ट्रांसफार्मर बराबर स्विचिंग के कारण हो सकता है। इसका ऑप्शन बी है बाइंडिंग का मैकेनिकल डिस्टॉर्शन तथा इंसुलेशन ब्रेकडाउन। बाइंडिंग तथा ग्राउंड के मध्य दोष का कारण हो सकता है, उपयुक्त दोनों। इसका आंसर होगा दोनों। बाइंडिंग तथा ग्राउंड के मध्य दोष के कारण हो सकता है। बुखोल्ज रिले दोषयुक्त होने पर क्या होता है? बुखोल्ज रिले दोषयुक्त होने पर ऑपरेशन के समय ऑयल लेवल रिले लेवल से नीचे चला जाता है। बुखोल्ज रिले जब भी कोई ट्रांसफार्मर इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो उसमें एक बजर बजता है। वही एक समय ऑयल लेवल रिले लेवल से नीचे हो जाता है तब वो बजर बजने लगता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में निम्न वोल्टेज वाइंडिंग कोर के समीप रखी जाती है। इंसुलेशन की आवश्यकता की कम होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में निम्न वोल्टेज वाइंडिंग कोर के समीप रखी जाती है। इंसुलेशन की आवश्यकता कम होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक उत्तम प्रकार के डिजाइन किए गए ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड क्षमता होती है 98%। इन केस 98 की जगह पे 70, 90, 85, 84 तो 90 पे लगाएंगे। किसी क्षमता के ट्रांसफार्मर में ऑयल नेचुरल कूलिंग विथ ट्यूब में प्रयोग किया जाता है 3000 kVA। यदि 3000 की 1000 kVA हो तो उस पर टिक करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है लोड धारा पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है लोड धारा पर। CRGO सिलिकॉन स्टील के चुंबकीय गुण हैं। रोलिंग की दिशा के अनुदिश उत्तम होते हैं। ऑप्शन सी सही है। ऑन लोड टैप चेंजिंग की उपयुक्त विधि है। बाहर सेलेक्टर स्विच द्वारा प्रचलित टैप चेंजर टैंकन के बाहर उपयुक्त करना है। ट्रांसफार्मर में टैपिंग सामान्यतः HV बाइंडिंग पर होती है। ऑप्शन ए और सी इसके राइट आंसर हैं, क्योंकि इसमें अधिक फेरे होते हैं। इसमें वोल्टेज में यूनिफॉर्म परिवर्तन किया जाता है और क्योंकि इस तरह की सरलता में पहुंचाया जा सकता है। ए और सी दोनों से। 50 kVA क्षमता के कम वितरण ट्रांसफार्मर के लिए केबल प्लेन शीट के स्टील टैंक उपयुक्त होते हैं। केबल कोरोगेटेड टैंक उपयुक्त होते हैं। ए और बी इसके दोनों सही हैं। ये फ्रेंड्स हमारे 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट सीरीज इसकी और आने वाली है, वो भी अपलोड कर दी जाएगी। आप बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो हमारे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।